प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं। परमेश्वर ने हमको अभी तक सही सलामती से रखा है और हम उसके हाथों में महफूज हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी WFCS मेरी माता डे सेलिब्रेट कर रही है और मैं अब हैंड ओवर करना चाहता हूँ मिसेस विनीता लाल को कि वो इस सर्विस को कंडक्ट करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि आज हम सब मिलकर WFCS की बहनों की तरफ से मेरी एंड मार्था डे मना रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमको दिखाई, हमको जिंदों की ज़मीन पे रखा। आप महान सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा हैं, आपके तुल्य कोई नहीं। आपने हम सबको चुना है ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर नमक और ज्योति बन सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे पिता कि जो इतना बड़ा पैंडेमिक इस दुनिया में आया है, आपने हमको उससे बचा कर रखा है। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि जो इससे ग्रस्त हो गए हैं उनको भी शिफा और चंगाई दे ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और हम आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। आपने अपने एंजल्स को भेजा है कि वो हमको गार्ड कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक विंग्स के लिए कि सबके साथ हो, सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए और होने दीजिए कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो और हम आपस में मिलकर आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाकर रख। इस कलीसिया के पासबानों के साथ हो, लीडर्स के साथ हो, तमाम उन विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी महिमा के लिए काम कार्य करते हैं। प्रत्येक को बरकत आशीष दीजिए और होने दीजिए कि हम आप जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं हमेशा आपके नाम को महिमा देते रहें। प्रार्थना करते हैं मिसेस न्यूटन के लिए, जब वो आज अपने वचन को बोलती हैं तो उनको पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान कर ताकि वो जो कुछ भी बोले हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी हो सकें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम मिलकर एक गीत गाएंगे। आराधना ऊपर जाती है।
अब हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका उसका 10 बाब उसकी 38 से 42 आयत तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब समय होगा कि हम परमेश्वर का वचन मिसेस अनीता न्यूटन के द्वारा सुनेंगे। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे आप सबके सामने बोलने का अवसर प्रदान किया। आज का वचन मैं प्रभु की महिमा में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने पासवान रेवरेंड एसपी लाल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज का वचन आपके साथ बांटने का अवसर दिया। साथ ही अपनी WFCS की बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज का हमारा जो वर्ष वो है उसमें मेन है, उसमें उत्तम भाग जो मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य मेरा चेला बन जा और मेरे पीछे हो ले, अर्थात हम में से प्रत्येक को न्योता दिया गया है। पहला कारण यीशु को स्वयं यहोवा परमेश्वर ने चुना था। उपासना जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है, बाइबल सिखाती है, बाइबल खुद कहती है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना और सुधार आदि इसके भाग हैं। हम एक परिचित दोस्त से मिलेंगे आज जिसका वर्णन आपने लूका 10:38 से 42 आयत में सुना। उस दोस्त का नाम है मार्था। उसे एक प्राथमिकता की समस्या थी। इस मार्ग से वो यीशु को अपने प्रेम के टोकन के रूप में अपने घर आमंत्रित करती है। शायद मार्था ने अपने दिन की शुरुआत अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सुना कि यीशु पास के शहर में था और उसने उत्सुकता से उसके आगमन की आशा की। मार्था एक गतिशील चरित्र थी, सक्रिय, मेहमान नवाज और कड़ी मेहनत करने वाली। ये दोष नहीं है, लेकिन जैसा कि मार्था काम करती है वो कुछ बदलाव देखते हैं या बेहतर अभी तक कुछ प्रकट करते हैं। सेवा के दिन के रूप में शुरू होता है और भारी मन से वो अपने दिन को समाप्त करती है। मार्था और यीशु के बीच एक सौम्यता लेकिन शक्तिशाली आदान प्रदान है। उसके दिल के अंदरूनी कामकाज में एक खिड़की पर पहुंचते हैं। जब यीशु ने उसे फटकार लगाई तो वो उसके काम की निंदा नहीं करता, बल्कि वो उसके काम की प्राथमिकता के लिए बोलता है। वो बताता है कि कई चीज़ों के बारे में मार्था चिंतित है, परेशान है। वो आगे कहता है केवल एक चीज़ आवश्यक है, मेरी ने अच्छे हिस्से को चुन लिया है जिसे उससे दूर नहीं किया जाएगा। पद 40 में हमने पढ़ा कि मार्था बहुत सेवा करने से विचलित थी, मगर मार्था प्रभु के पैरों पर बैठकर देखने के लिए पर्याप्त पास थी और उसके एक प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त था और सुनने के लिए भी पर्याप्त था। हम मार्था की तरह हैं। कई बार हम अपने कार्यों से अभिभूत हैं, सेवा करना, प्यार करना और आदान प्रदान शुरू करते हैं, लेकिन उन उम्मीदों को जोड़ना जो हम पर नहीं डाली। मैं उन आवश्यकताओं को जोड़ती हूँ जो ईश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी, और हाँ, ढेर सा दिया फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। भूल जाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या आवश्यक है,
और मार्था की तरह हम कई चीज़ों में विचलित होते हैं। वैकल्पिक रूप से मेरी के उदाहरण में हमें ये देखने को मिलता है कि ईश्वर ने हमें जिन स्थानों पर बुलाया उन्हें प्राथमिकता देना कैसा लगता है। हम सभी को सबसे पहले प्रभु से प्रेम करने के लिए कहा जाता है। यीशु इसे सबसे बड़ी आज्ञा मानते हैं। जैसे मत्ती 22:34 से 37 में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरे शब्दों में वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए अपने पति से प्यार करना और उनकी सेवा करने के लिए कहा जाता है, और फिर अपने बच्चों को प्यार करने और सेवा करने के लिए। बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से करते हैं। हम हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाती, हालांकि हमें शर्म आती है। मैं अपने बच्चों से प्यार करने के लिए कितनी बार कई अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देती हूँ। मुझे इससे भी अधिक शर्म आती है कि मैं अपने ईश्वर से प्रेम करने के बजाय दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता देती हूँ। लेकिन मेरी शर्म और मेरी विफलता में अंतिम शब्द नहीं है। ईश्वर हमें अपने बच्चों में काम करते हैं, हमें पवित्र और पवित्र करते हैं, और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उन्हें पहले प्यार करना चाहते हैं, जैसा कि वो मेरे दिल को बदलने के लिए काम करता है। मुझे अपनी विफलताओं की शर्म में नहीं रहना है, लेकिन मैं विश्वास से अपने जीवित पानी से नए सिरे से पी सकती हूँ और प्रचुर अनुग्रह कर सकती हूँ। जिसे पहले मुझे खुद को आकर्षित किया, मैं भी जीवित जल द्वारा रोपे गए पेड़ की तरह हो सकती हूँ, जहाँ पहले विश्वास में रोपी जड़ें हर दिन मजबूत और गहरी और अधिक फलती हैं। जब मेरी ने अच्छे हिस्से को चुना तो वह अपनी प्राथमिकता को सीधे रखने के लिए चुन रही थी, और इसके परिणाम स्वरूप यीशु मसीह से उसे पूर्ण अविभाजित ध्यान और स्नेह प्राप्त हुआ। वो अपने पैरों पर बैठना, उसकी बातें सुनना और उसके चेहरे का पूर्ण अटूट दृश्य देखना पसंद करती थी। वो जीवित पानी की नदियों द्वारा लगाया गया एक पेड़ था जो उस व्यक्ति से जीवन खींच रहा था, जो वास्तव में इसे दे सकता था, जैसा भजन संहिता 1:3 में लिखा है। मेरी कल्पना में ऐसा लगता है कि मरियम अभी भी बैठी है, इतनी शांत और यीशु के शब्दों से इतनी मुग्ध हो गई कि उसने लगभग जड़ें ज़मीन में जमा दी। हमारा अच्छा हिस्सा अभी भी इतना सुंदर और सुंदर नहीं लग सकता, लेकिन ये अभी भी प्रभु की ओर एक चेहरा हो सकता है। अच्छे हिस्से को चुनने के लिए हमारे दिल को लगातार संरेखित करने और सबसे पहले उसे प्यार करने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा को साकार करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि पहले हमारे राज्य की तलाश करें, हमारे बोझ को ढकते हुए या पहनते हैं। ये वो अपने दर्शकों को वास्तव में आवश्यक होने के लिए इंगित करता है। कह रहा है, अन्य जातियों को इन चीज़ों के बाद की तलाश है, और आपके स्वर्गीय पिता को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। मेरे दोस्त, अच्छा हिस्सा है यही वो जगह है जहाँ हमारे दिल को राहत मिलती है, हमारी आत्माएं आराम पाती हैं और हमारे जीवन को सही प्राथमिकताएं मिलती हैं। यही वो जगह है जहाँ हम याद करते हैं कि हमारे द्वारा ली जाने वाली सेवा का कुछ भाग ईश्वर की ओर से एक उच्च कॉलिंग है। मार्था अपने प्यारे मेहमान के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए सेवा कर रही थी, चारों ओर दौड़ रही थी, और मरियम को उसको मरियम के साथ की ज़रूरत थी। उसने उसको चरणों में लेकिन मरियम ने उसके चरणों में बैठने का विकल्प चुना। ये कल्पना करना बहुत आसान है कि मार्था कैसा महसूस कर रही थी। चिड़चिड़ापन, निराश, नाराज, सब काम क्यों कर रही है। वास्तव में मार्था ने अपने आक्रोश को इतना उचित महसूस किया कि उसने जाकर यीशु से इस बारे में बात की। प्रभु, क्या आपको इस बात की परवाह नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है?
इसलिए मेरी मदद करने के लिए उसे कहें। लेकिन यीशु ने उसकी मांग का समर्थन करने के बजाय उसे फटकार लगाई, मार्था मार्था, तू कई चीज़ों के बारे में चिंतित और परेशान है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है और मेरी ने उस अच्छे को चुन लिया है जो उससे दूर नहीं किया जाएगा। हमारे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता अच्छे चुनने की ज़रूरत है, जैसा कि मेरी ने किया था यीशु के बारे में जानने के लिए, ताकि हम उसके जैसे बन सकें। ये उसके एक प्रेम और भक्ति है जो हर जीवन को माध्यमिक महत्व देता है। ये ज्ञान और समझ के धन की तलाश करना जो उसमें है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उनका अनुसरण कैसे कर सकते हैं, हम उसके शिष्य कैसे हो सकते हैं। ये आलसी होने का बहाना नहीं और किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना, ये पूरी तरह से एक और जाल है। हम वचन को के कर्ता और केवल श्रोता नहीं, लेकिन हमें जो करना है वो आत्मा और नेतृत्व से होना चाहिए, जिसकी आवाज़ हम अच्छा हिस्सा चुनकर सुनना सीखते हैं। क्या महत्वपूर्ण है कि हमारी मानवीय समझ के आधार पर हमारे अपने जीवन को चलाने में कोई आशीर्वाद नहीं। मेरी समझ गई कि उसे अपने गुरु के बारे में अधिक जानने और उन चीज़ों की तलाश करने की ज़रूरत है जिनका शाश्वत मूल्य है। जब हम ऐसा करते हैं हम एक आशीर्वाद हो सकते हैं, क्योंकि तब हमारे सभी कार्य आत्मा से संचालित होते हैं। प्रेम हमें सुनने, सीखने और उनकी आज्ञाओं को निभाने का कारण बनता है। जैसे कि यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब हमको धन्यवाद देना चाहिए। हम उसी चाल में गिरने से खतरे में हो सकते हैं जो मार्था ने किया था। हम दूसरों से नकारात्मक व्यवहार के रूप में जो अनुभव करते हैं उससे हम बहुत परेशान हो सकते हैं और अपने अच्छे कामों में इतने आत्मधर्मी बन जाते हैं कि हम दूसरों का न्याय करने लगते हैं। जैसे हम करते हैं, हम इस प्रकार के विचारों के पीछे शैतान है। वो झूठ और आरोप से फुसफुसाता है। जितना वो कर सकता है उतना संघर्ष पैदा करने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य लोगों को अच्छे हिस्से के विपरीत दिशा में ले जाना है, क्योंकि वो संभवतः उन्हें यीशु से दूर ले जा सकता है। ये सुने और उसे सहमत होने के लिए सभी प्रकार के अशांति और परेशानी और चिंता होती है। हमें उसकी धोखेबाजी और दरवाजे से भटकने की बंद करने की आवश्यकता है। हम अपने स्वयं के जीवन में आत्मा की तत्परता के लिए आज्ञाकारिता में रहते हैं और अन्य जो कुछ भी करते हैं वो अपने हमारे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। हम नहीं जानते कि हम वो दूसरों का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं। आइए इस दुनिया के सभी शोर और गतिविधियों से दूर उठें, उन चीज़ों की तलाश करें जिनका शाश्वत मूल्य है। मेरी की तरह आइए हम उस फेलोशिप को मास्टर के साथ और उन लोगों के साथ देखते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, ताकि हम उनके बारे में जान सकें और उनके जैसे बन सकें। परमेश्वर के वचन, संगति और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के धनी बन जाते हैं और परमेश्वर हमें वो सब देगा जिसकी हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए फिलिपियो 4:8, फिलिपियो 4 बाब 8 पढ़ने के लिए। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अब हमारा मुख्य उद्देश्य इस मार्था और मरियम के बारे में जानने का ये था। ये जानिए कि कैसे परमेश्वर का वचन चुनौतियों का सामना करता है और हमें उसकी इच्छा अनुसार 100% जीने का अधिकार देता है। इसलिए हमें अब पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन जीत की ज़िंदगी में आ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। उस शक्तिमान से मांगे, उस परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर, हम महिलाएं आपसे प्यार करती हैं। प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार भेजने के लिए धन्यवाद, जो सभी नामों से ऊपर का है। हर वो शब्द जो हम बोलते हैं, हर विचार जो आपको भाता है, मार्था की तरह जीवन होते हुए भी मरियम जैसा जीवन जी सके तथा आपके अनुसार जीवन जीने में मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो कि मिसेस न्यूटन के द्वारा हमारे बीच में बोए गए हैं। काश के वचन हम सबकी ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी हर एक आशीष के लिए जो हमें आपकी ओर से मिलती है। धन्यवाद देते हैं आज की इस इबादत के लिए जो हमारी WFCS के द्वारा ली गई। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी WFCS पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए, हमारे सारे WFCS के मेंबर्स को अपनी आशीष दें। खासतौर से धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो कि मिसेस न्यूटन के द्वारा हमारे बीच में बोए गए हैं। काश के वचन हम सबकी ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। प्रभु जी, हम अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार पर हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बना कर रखें। विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने उन सब अजीज़ों के लिए जो कि हमारे इस पैरिश में बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में है। खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर विवेक जॉन के लिए, मिसेस साधना जॉन के लिए, राजा के लिए, मिसेस यूसुफ के लिए, मिस्टर संजीव मैसी के लिए, और भी हमारे बहुत सारे अजीज़ हैं जो कि बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं। प्रभु जी, आपसे इनकी बीमारी नहीं छिपी। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे अजीज़ों पर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, इनको अपने हाथों से छुए और इनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी, हमारे सब बच्चों पर, जवानों पर आपका आशीष हो। जो बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। जो बच्चे अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी सारी तैयारियों पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस पेंडेमिक के समय में आप हमारे इस परिवार को हर एक वायरस के इन्फेक्शन से बचा कर रखें और होने दीजिए परमेश्वर हमारा ये परिवार हमेशा आपके हाथों में महफूज रहे। हम प्रभु जी अपने कानपुर शहर के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने वर्ल्ड के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। खासतौर से इस बड़ी महामारी से आप लोगों को बचाएं और होने दीजिए जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो सके और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जो भी लोग इस दुनिया भर में इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, आप उनको चंगाई बख्शें। इन लोगों की जो लोग देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, आप उन सबको बताए से आशीष दें। उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे हैं। और प्रभु जी, जो भी इस पैंडेमिक से बचने के लिए जो भी वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है, रिसर्च चल रही है, उस पर आपका अनुग्रह का हाथ हो। आप सारे डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस और जो भी लोग परमेश्वर रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबको प्रभु जी आप अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि उनकी मेहनत फल लाए और एक वैक्सीन बन के तैयार हो सके और इस बीमारी को और भी ज़्यादा फैलने से बचाया जा सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पूरी डायसीज़ के लिए, हमारे डायसीज़ के बिशप साहब के लिए आप उनको बतायत से आशीष दें। सारे ऑफिस बेरर्स, हमारे सारे पासबान, ले रीडर्स, इवेंजलिस्ट्स, कैटेकिस्ट, सबकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो। हमारे सब कलीसियाओं पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, सबको इस वायरस से बचा कर रखें। अपने सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके हेड्स के लिए प्रभु जी सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाए होने दीजिए। जिस मकसद के लिए आपके ये चर्चेस और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए थे, वो मकसद इनके थ्रू पूरा हो सके। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में वर्कर्स हैं प्रभु जी, सारे स्टाफ है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। जितने भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं उनको भी प्रभु जी आप अपनी आशीष दें। बाकी समय में भी आप हमारे साथ रहें, हम सबकी देखभाल करें, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, का नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे।